नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, कोई भी कार्य हो खेती में अगर सही समय पर किया जाए तो हमें उसका पूरा रिजल्ट नहीं, उससे भी 2 गुना रिजल्ट मिलता है। यानी कि सही समय पर परफेक्ट टाइमिंग पर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें 2 गुना फायदा मिल सकता है। ऐसी ही जानकारी आज के इस वीडियो में है कि हम अगर एक दवाई का स्प्रे जो इल्ली का हम करते हैं वो कौन सा सही समय ऐसा होता है जिसमें करने पर वह दवाई दोहरा काम करती है और उसमें साथ ही साथ में लंबा नियंत्रण भी देती है। जी हाँ किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं अमावस्या की रात के बाद स्प्रे करने के बाद में हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, इसके ऊपर क्या क्या मान्यता है और क्या विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है या नहीं मानता है, ऐसी सभी धारणाओं के बारे में बात करने वाले हैं। और दोहरा फायदा क्या होता है, उसके पीछे क्या तथ्य है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे और हमारी मेहनत भी सफल होगी। और खेती से संबंधित सभी फसलों की जानकारी, मंडी भाव और प्याज भाव भविष्य से संबंधित और सभी फसलों की जानकारियों के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके काम का वह आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, किसी भी रोग या बीमारी को बढ़ने के लिए एक अनुकूल मौसम या वातावरण की जरूरत लगती है। वही मामला यहाँ पर फिट बैठता हुआ दिखता है, क्योंकि अमावस्या की रात को घना अंधेरा रहता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, तो उसके कारण इल्लियों का प्रकोप भी ज़्यादा रहता है और इनका जो प्रजनन का समय या मीटिंग का समय होता है वह भी इनके लिए अनुकूल होता है। और इल्लियों को लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है और हमारे लिए पीरियड सेफ है, इसमें वह मीटिंग भी अधिक से अधिक करते हैं, जिनसे कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है और वह नुकसान भी इन्हीं अवस्थाओं में ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद वह अंडे देते हैं, जो कि फिर लार्वा बनकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसलों पर अटैक करते हैं। तो यह सबसे इनके लिए सुरक्षित मौसम माना गया है। यह सिर्फ हमारा ही नहीं, विज्ञान का भी मानना है कि कोई भी कीट या जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव होते हैं वह अंधेरी या काली रात में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और उसके बाद अंडे भी बहुत ज़्यादा देते हैं। यानी कि इनका प्रजनन काल अंधेरे के कारण काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई इनके नुकसान की। अब हमें इसका फायदा कैसे उठाना है, अगर इसकी बात करें तो किसान साथियों, जैसे ही अमावस की रात है तो अमावस की रात के समय यह प्रजनन का जो होता है इनका टाइमिंग शुरू होता है। उस समय यह अंडे नहीं देती है। अंडे अमावस्या के 1 या 2 दिन बाद यह देने लग जाती हैं। तो हम अमावस्या से लेकर जब 2 से 3 दिन बाद तब तक स्प्रे करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा यानी कि दोहरा लाभ कैसे मिलता है उसकी बात करें तो इल्लियाँ तो हमारी ख़त्म होती ही हैं। अगर हम अमावस्या के 1 या 2 दिन बाद स्प्रे करते हैं तो उसके इल्लियों के साथ साथ जो अंडे होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। और इल्ली और अंडे दोनों एक साथ समाप्त होने पर इनकी वापस से शुरुआत नए सिरे से होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और हमारी जो है फसल वह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। क्योंकि हम अदर टाइम में अगर स्प्रे करते हैं तो सिर्फ इल्लियाँ ही ख़त्म होती हैं और अंडे फिर से बच जाते हैं। पर जो अमावस्या की रात या इससे 1-2 दिन बाद की जो रातें होती हैं बहुत काली रातें होती हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा मौसम में अंधेरा होता है, उसकी वजह से यह अंडे भी उसी समय इल्लियाँ देती हैं। इनके 15 दिन का जो साइकिल या 1 महीने का जो साइकिल होता है उनमें सबसे अधिक अंडे अमावस्या के बाद ही दिए हुए देखे गए हैं। यह विज्ञान ने भी जो है सिद्ध किया है। तो अमावस्या की रात या उसके 2 से 3 दिनों की रात में जब हम अंडे को मारने वाली दवाइयाँ भी इसके साथ में डाल देते हैं तो इल्लियों के साथ साथ अंडों का भी सफाया हो जाता है और हमें दोहरा लाभ उस दवाई का मिलता है। तो अब हमें क्या करना है उसकी अगर बात करें, अगर आपके यहाँ पर इल्लियों का प्रकोप कम दिख रहा है तो आप अमावस्या के लिए रुक सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर इल्लियों का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है तो फिर आपको अमावस्या की रात का इंतजार नहीं करना है, आपको तत्काल स्प्रे कर देना है। उसके बाद में जब अमावस्या की रात आती है या उसकी 2 से 3 दिन बाद की रातें आती हैं, उस समय सिर्फ आपको अंडों वाली जो दवाई होती है जो कि अंडों का सफाया करती है उसका टेक्निकल लेकर आपको जो है स्प्रे कर देना है। वह दवाई का नाम भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। ऐसा कर सकते हो अगर आपके यहाँ पर अमावस्या की जो रात है उसके आसपास ही आपको काफ़ी ज़्यादा इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं तो फिर आप 1-2 दिन का इंतजार करके अमावस्या के बाद 2 दिन बाद स्प्रे करोगे तो आपको इल्ली और अंडों दोनों पर सफाया देखने
को मिल जाएगा, यानी कि दोहरा लाभ आप ले सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ें हमने बता दी हैं कि अगर इल्लियों का प्रकोप अदर दिनों में ज़्यादा है या दूसरे दिनों में भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो फिर आपको अमावस्या का इंतजार नहीं करना है, आपको इल्ली को मारने वाली दवाइयों का स्प्रे कर देना है और अमावस्या के बाद में अंडों को मारने वाली या ख़त्म करने वाली दवाई का स्प्रे कर देना है। और अगर अमावस्या के दिन या आसपास में लग रहा है तो आप इल्ली और अंडों दोनों की दवाइयाँ ले सकते हो। अब सवाल आता है कि हमें कौन सी दवाई लेना है। तो आपके यहाँ पर हल्की इल्ली का प्रकोप है या आपकी शुरुआती अवस्था में फसल है तो आप जो प्रोफेनोफास 50% इसी फॉर्म में आती है उसकी मात्रा आप ले सकते हो। आपको इसकी मात्रा 150 ml प्रति एकड़ लेना है और 150 से 200 लीटर पानी के साथ इसका स्प्रे आपको कर देना है, जिससे यहाँ पर आपके यहाँ पर छोटी इल्लियाँ और अंडों का सफाया हो जाएगा। अगर आपकी फसल फूलों की अवस्था में है या द्वितीयक अवस्था में है तो आपको फिर जो लंबी अवधि वाली जो कीट नियंत्रण होते हैं या कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग करना है, जिसमें आपको कोराजन के साथ में जो कोराजन लोगे उससे तो आपकी इल्लियाँ खत्म हो जाएगी और अंडों ये आपको जो प्रोफेनोफास है उसके साथ में मिलानी पड़ेगी, या आप जो लेमडासाइलोथ्रिन आती है उसका भी आप उपयोग अंडों के लिए कर सकते हो। उसकी भी मात्रा आपको 250 ml से 300 ml तक ले लेनी है। या फिर आप जो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो आती है जिसमें कि क्लोरएंट्रानिलिप्रोल जो कोराजन में होता है वह भी होता है, उसके साथ में जो लेमडासाइलोथ्रिन भी होता है वह इल्ली अंडों दोनों पर काम करती हैं, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी फसल द्वितीयक अवस्था में है तो आप अपनी फसल की अवस्था के अनुसार इन जो दवाइयों का उपयोग करके अमावस की जो रातें होती हैं उसके बाद 1-2 दिन बाद स्प्रे करके दवाई का दोहरा लाभ ले सकते हो और अपनी फसल पर लंबा नियंत्रण रख सकते हो। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी। आपको कैसी लगी, आपका इसके बारे में क्या मानना है, आप वह भी कमेंट जरूर करें। जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। और किसान साथियों, आपने यह वाला नुस्खा ट्राई पहले कभी किया है या नहीं किया है, आप वह भी कमेंट करके हमें बता सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले सको। हमने पिछले साल इस तरीके का उपयोग किया था जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नियंत्रण मिला था और लंबे समय तक इल्लियों से हमें छुटकारा मिला था, क्योंकि फूलों की अवस्था में हम बार बार स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं तो उससे हमें लंबे नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो हम यह तरीका अपना सकते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में और सभी अवस्थाओं में कौन कौन से कीटनाशकों का उपयोग करना है, पहला स्प्रे कौन सा करना है, वह सभी जानकारी भी चैनल पर अपलोड कर रखी है वीडियो के माध्यम से, आप देख सकते हो। उन्हें भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें, हमारे सभी वीडियो देखें, उन्हें लाइक शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।